क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। को टूरिज्म का दुनिया का सबसे बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और राष्ट्र नायकों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, यह मोदी जी ने किया है। और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। चंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। नमः पार्वती पतिये हर हर। समारोह में उपस्थित बाराबंकी के प्रगतिशील किसान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी, जनपद बाराबंकी के मेरे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बंधुगण, भारी संख्या में उपस्थित बाराबंकी के सभी उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, बाबा लोदेश्वर नाथ की इस पावन धरा को, जिस महादेवा के पावन स्थल को डबल इंजन की सरकार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में बदलने का कार्य कर रही है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये महज संजोग नहीं बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है, जब एक और भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर हमारा जनजातीय समुदाय को एक नई पहचान देने वाले राष्ट्र देश की स्वाधीनता की चेतना को जागरूक करने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरे देशवासियों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वर्ष भारत के गणतंत्र के, हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपा गया था, उसके भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी एक साथ एक ही वर्ष में इतनी तिथियां, और यह महज संजोग नहीं कि इस वर्ष की शुरुआत में हम सब ने प्रयागराज में महाकुंभ का भी दर्शन किया था। और अभी 25 नवंबर को अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने के उपरांत
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत अब उस पर भगवा केसरिया झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन स्वयं भी अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। यही मोहम्मदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बनकर के पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। संपत्ति भारत की और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मोहम्मदाबाद है और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था। वह पाकिस्तान भी चला गया था। आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, यह देखने के लिए इस प्रकार की केवल एक घोषणा नहीं है। ये महज संजोग नहीं कि जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तब भारत के राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत का वाचन अभी हम लोगों ने इस मंच पर किया है, हजारों की भीड़ राष्ट्रगीत के साथ सावधान की मुद्रा में रह करके सम्मान दे करके गायन के साथ जुड़ रहा था। आपने देखा होगा ये वही गीत है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया, और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और उसी भाव के लिए आज वंदे मातरम को भी 150वें वर्ष में
अभी 7 नवंबर को एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। लेकिन आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि ये तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को, महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। याद करिए, जिस गीत को स्वयं स्वर दिया हो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस गीत का विरोध किया जा रहा है। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। याद करना, यह देश का इतिहास इस बात का गवाह है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो देश गुलाम हुआ, ये ऐसे ही नहीं गुलाम हो गया था। पहले इस देश में आकर के विदेशी ताकतों ने, विदेशी विधर्मियों ने
इस देश में आकर के पहले हमें आपस में लड़ाने का काम किया था, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया था, जातीय सेनाएं खड़ी की थी। ये जातीय सेनाएं ऐसे ही लड़ा करके पूरी ताकत को कमजोर कर दी और बाद में फिर बीच में घुस करके एक पक्ष को अपने साथ जोड़ करके ये दिखाने का कार्य करती थी कि वह उनके हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में हितैषी नहीं थे, वह तो देश पर काबिज करने के लिए आए थे। बहन और भाइयों, इतिहास केवल पढ़ने की नहीं, आत्मावलोकन का एक अवसर भी हम सबको देता है। इतिहास की गलतियों का परिमार्जन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए और इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करके आगे के भविष्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें योगदान देना चाहिए। और इसीलिए हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आज भारत एक नए भारत के रूप में हम सबके सामने है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में भारत की जो यात्रा निकली है, बहुत शानदार यात्रा के साथ भारत आगे बढ़ा है। बहुत शानदार यात्रा, ये यात्रा जिसमें विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का सम्मान भी है। आप सोचिए, विरासत का सम्मान, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सम्मान देने का काम स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल जी ने 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया। आपने देखा होगा 31 अक्टूबर को प्रत्येक जनपद में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ, यानी राष्ट्रीय एकता दौड़ का कार्यक्रम। हजारों की संख्या में लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय में इस राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ जुड़े थे। और यही नहीं, अगर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा किसी की लगी है तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वह है केवड़िया गुजरात में। सबसे बड़ी प्रतिमा है दुनिया की। एक वीरान जगह को टूरिज्म का दुनिया का सबसे बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और राष्ट्र नायकों को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, यह मोदी जी ने किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस तो चाहती भी नहीं थी कि लौह पुरुष को सम्मान मिले। याद करिए, जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन जाएगा, 15 राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। 14 राज्यों ने प्रस्ताव दिया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया गया। बहन और भाइयों, ये लोग लौह पुरुष को क्या सम्मान दे पाते, क्या सम्मान दे पाते। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का कार्य रहा हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य, मऊ जहां उनका जन्म हुआ था वहां भव्य स्मारक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा जिस भवन में रहकर के अर्जित की थी, उस भवन में जब ब्रिटिश सरकार उसको बेच रही थी
तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीम भेज करके उस भवन को खरीदा। उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मारक बनाने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक शोध केंद्र के रूप में से विकसित करने का काम भी इंग्लैंड की धरती पर किया है।